पूरी दुनिया में कई तरीके के जानवर और प्लांट्स मौजूद हैं। पृथ्वी पर हर एक जानवर या प्लांट का उतना ही अधिकार है जितना कि एक मानव का है। इसीलिए प्रकृति के व्यू से हर एक जानवर या प्लांट एक समान है। हर किसी को अपना अपना जीवन अपने ढंग से जीने की आज़ादी है। इसीलिए जो जीव या प्लांट प्रकृति के साथ मिलजुल कर वहाँ जीवित रह पाते हैं, उन सभी जीवों और पौधों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सदियों से मधुमक्खी को एक कारीगर के रूप में संबोधित किया जा रहा है। मधुमक्खी से ही प्रेरणा लेकर मानव ने आज कई तरीके की सफलता को हासिल किया है। मधुमक्खी को देखकर हम उसकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा सकते। देखने में भले ही काफ़ी छोटी नजर आए, परंतु मधुमक्खी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आती है। वो प्रति घंटा लगभग 24 से लेकर 30 किलोमीटर की तेज़ी से उड़ सकती हैं। आकार को देखते हुए ये रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। मधुमक्खी दुनिया की सबसे तेज इंसेक्ट या कीट नहीं है। मधुमक्खी का पंख छोटी उड़ानों के लिए बना हुआ होता है ताकि वो एक फूल से दूसरे फूल तक घूम घूम कर शहद इकट्ठा कर सके। मधुमक्खियों का पंख प्रति मिनट 15,000 से 20,000 बार फड़फड़ाता है, जिससे वह हवा में रह सकते हैं। जब उनके साथ पोलन ग्रेन्स लगा होता है तब वो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। शहद को बनाने के लिए मधुमक्खियाँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। हर एक वर्कर मधुमक्खी सिर्फ कुछ शहद के लिए रोजाना 2000 फूलों तक का सफ़र तय करती है। इतनी भारी मात्रा में काम करने के कारण मधुमक्खी का शरीर कई जगहों से वोंडेड हो जाता है। कई जगहों से तो उसका शरीर फट भी जाता है। फिर भी इतने कष्टों को झेलते हुए वो शहद इकट्ठा करने के काम में जुट जाती है। ऑन एन एवरेज एक वर्कर मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों तक जिंदा रह पाती है, जिसके अंदर वो लगभग 804 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी होती है। और मेटिंग के सिर्फ 48 घंटों के बाद से ही रानी मधुमक्खी अंडे देना शुरू कर देती है। एक दिन में मधुरानी यानी कि रानी मधुमक्खी अपने खुद के शरीर के वजन के जितना अंडा देने में सक्षम हो जाती है। हर एक दिन वो औसतन 1500 से लेकर 2000 तक अंडे देने लगती है। एक रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है। इसलिए मधुमक्खियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रानी मधुमक्खी को ही माना जाता है। रानी मधुमक्खी के बिना पूरा छत्ता ढह जाएगा, क्योंकि उसके बिना उस छत्ते का कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है। बिना रानी मधुमक्खी के वहाँ पर ना बच्चे जन्म ले पाएंगे और ना ही वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए वर्कर मधुमक्खी तथा छत्ते की सुरक्षा के लिए सैनिक मधुमक्खियों की जरूरत पड़ेगी। शहद बनाने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल होती है। एक मधुमक्खी एक छोटे से चम्मच के मात्र 0.83% हिस्से जितना ही शहद बनाने में सक्षम होती है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि भारी मात्रा में शहद को बनाने के लिए कितनी मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती होगी। मधुमक्खियों के छत्ते को साल भर जिंदा रहने के लिए लगभग 27 किलोग्राम शहद की जरूरत पड़ती है। इसलिए समय रहते ही वर्कर मधुमक्खियों को कम से कम इतनी मात्रा में शहद बनाने की जरूरत पड़ती ही है। वैसे इतनी भारी मात्रा में शहद बनाने के लिए कई हजारों वर्कर मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि आखिर एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां रहती हैं। एक छत्ते में लगभग 20,000 से लेकर 60,000 तक मधुमक्खियां रह सकती हैं। छत्ते के आकार को देखकर उसमें रहने वाली मधुमक्खियों की संख्या में बदलाव आते रहते हैं। बड़ा छत्ता होगा तो उसमें मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा होगी, वहीं अगर छोटा छत्ता होगा तो मधुमक्खियों की संख्या कम होगी। इसलिए ज़्यादा बड़े छत्तों में आप लोगों को काफ़ी मधुमक्खियाँ दिखेंगी और छोटे छत्तों में काफ़ी कम। अब छत्ते के अंदर तरह तरीके की मधुमक्खियाँ होती हैं और सभी के काम अलग अलग होते हैं। कोई अगर छोटे बच्चों का ध्यान रखेगा तो कोई छत्ते में शहद और खाना लेकर आएगा, तो कोई रानी की सेवा में लगा रहेगा, तो कोई छत्ते के रखरखाव में लगा रहेगा। मक्खियों का छत्ता काफ़ी ज़्यादा असेंबल्ड और ऑर्गेनाइज रहता है। मधुमक्खी एक इंसेक्ट होकर भी अपनी इंटेलिजेंस का एक प्रमाण देती है। छत्ते के अंदर हमेशा एक समान ही टेम्परेचर मौजूद रहता है। छत्ते के अंदर हमेशा 33.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बना रहता है। अगर किसी कारण छत्ते के अंदर टेम्परेचर में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तब मधुमक्खी आपस में चिपक कर छत्ते के टेम्परेचर को फिर से गर्म कर देती हैं। गर्मियों के दिन छत्ते को ठंडा रखने के लिए अपने पंख से छत्ते के अंदर हवा फ्लो करवाती रहती हैं, जिससे छत्ते के अंदर एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर बना रहता है। छत्ते में रानी मधुमक्खी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रानी और बच्चों की भलाई के लिए छत्ते की बाकी मधुमक्खियाँ किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनके लिए छत्ते में बसी रानी और बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए चाहे वो एटमॉस्फेयर को अनुकूल बनाना हो या फिर सुरक्षा देने का काम हो, हर एक काम में मधुमक्खियाँ कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। थैंक यू।